अस्सलाम वालेकुम, लाइफ विद हेल्थ नन अदर देन विद डॉक्टर जावेद अरशद साहब। और लास्ट ईपी में आपने देखा होगा कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ की बात कर रही थी, और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में जो सबसे मुझे लगता है, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि जो सबसे ख़तरनाक इंजरी होती है वो या तो वर्टिब्रल कॉलम की होती है, स्पाइनल कॉर्ड की होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि मोहरों पर बहुत बात होती है, बहुत ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं या उनके फैमिली में या मैं लोगों को देखती हूँ कि वो उनके दर्द का शिकार है, स्टीरॉइड्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ फिज़ियोथेरेपी भी चल रही होती है। लेकिन एक मामूली चीज़ जिसे हम खुद कहते हैं कि, और लास्ट ईपी में आपने देखा होगा मैंने कहा था कमर का दर्द, बाज़ दफ़ा कमर के दर्द को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन उसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब अगर हम अपने लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन भी बात करें, और मैंने बच्चों की बात की थी कि इतनी कम उम्र में जब उनको वैसे ही उन बैग्स का और बोझ का और वो जो वज़न देते हैं तो वो उनकी नीचे से, मतलब इनिशियल स्टेज में ही उनकी वो कहते हैं ना कि कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या अक्सर मैंने लोगों के पोस्टर्स देखे हैं कि गर्दन से यूँ मुड़े हुए होते हैं, वो फिर लेटर ऑन ठीक नहीं हो सकता। इस पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम मुलाकात करवाएंगे आपकी डॉक्टर जावेद अरशद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लास्ट जब बात कर रहे थे तो आपने उसी लाइफस्टाइल की बात की थी कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है, जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हम खुद करते हैं और फिर लेटर ऑन वो दर्द का शिकार बन जाती है। आपकी डाइट ख़राब हो गई है, लाइफ स्टाइल आप लोग का ख़राब हो गया है, ठीक है। आपके नॉर्म्स जो हैं वो एब नॉर्म्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर शिकायत करते हैं उस डॉक्टर्स की या उसकी। मैं मानता हूँ डॉक्टर्स का भी कसूर है इसमें, ठीक है। एक सही नॉलेज नहीं देते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी जब मैं कह रहा था कि एक नॉर्मल आदमी की 50 to 60% इंफॉर्मेशन एक प्लेन एक्सरे से मिल जाती है, जिस पे उसके 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, और 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर वो मोडेलिटी आपके हाथ में होती है। आप MRI के लिए, CT के लिए, इंस्पेक्ट के लिए जाते हैं, 1 हफ्ता लगता है, एक बड़ा अमाउंट चार्ज होता है, ठीक है। बहुत से पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके 2 तरह के नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि वो इलाज नहीं कराते हैं, दूसरी नुकसान ये होता है कि फिर वो चले जाते हैं उल्टे सीधे इलाज की तरफ, जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और कुछ उनको वो हो जाए। अब अगर हकीम के पास गए या किसी के पास, उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दी, ठीक है, तो वो एक मर्ज़ अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरे दिन मरीज़ उठेगा तो उसको लगेगा कि यार मैं तो 10 साल जवान हो गया हूँ, ठीक है। क्या कमाल की दवा दी है डॉक्टर साहब ने, कुछ नहीं दिए। वो अपना भी नुकसान करेगी, उस बीमारी को भी दबा के रखेगी, और इस अरसे में जो वो देखें, दर्द अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। लोग इसको गलत लेते हैं। आपको दर्द होता है, आप उस पोर्शन को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको एक सिग्नल देता है। जब आप उस सिग्नल को 3-3 दवाइयाँ खा के कालीन के नीचे डाल देंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट डालेंगे। सही। वो लोड जो कि नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि वो चीज़ थोड़ी डैमेज हो चुकी है, उस पर ना सिर्फ वो लोड डालेंगे बल्कि उससे भी ज़्यादा डालेंगे। सो जो डिस्ट्रक्शन है वो जितनी 6 साल में होनी चाहिए वो 6 महीने में हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब मैं बात करूं, जैसे मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, वो इस्लामाबाद में वो जॉब करती थी, कि ड्यूरिंग जॉब वो आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल, एक्सीडेंट हुआ और वही उसकी कमर की हड्डी और स्पाइनल और उसकी इंजरी ऐसी थी कि वो आज तक अब व्हील चेयर पर, ठीक है। एक और केस है जिनको मैं जानती हूँ, वो अपनी घर की सीढ़ियों से गिरी हैं, वो नॉर्मल थी, अच्छी खासी थी, फैमिली थी, बच्चे थे, और आज वो व्हील चेयर पर बाउंड होंगी हैं। मुझे कुछ आप अपने उसमें बताइए कि आपके पास कितने ऐसे पेशेंट्स आए थे जो एक होपलेस, जहनी तौर पर होपलेस थे, लेकिन आपने अपनी ट्रीटमेंट से उनको पैरों पर खड़ा कर दिया, या फिर कुछ इस हद तक कर दिया कि एटलीस्ट वो व्हील चेयर पर बाउंड ना हुए। ये एक तस्वीर है, ठीक है। ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अपनी ऑर्थोपेडिक की रिक्वायरमेंट पार्ट 2 की कंप्लीट कर ली है। इनकी कमर में तकलीफ़ शुरू हुई, ही इज़ 34, इनकी कमर में तकलीफ़ शुरू हुई। इनका कहना ये है कि मैं झुक के अपनी बच्ची को भी नहीं उठा सकता था, ठीक है। इन्होंने अपना लाइन ऑफ सर्जरी चेंज कर दी, क्योंकि ऑर्थोपेडिक इज़ अ वेरी डिमांडिंग टाइप ऑफ फील्ड। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ठीक। ये एक सर्जन के पास गए, उस सर्जन ने इनका देखा, बैक इन
2012 when he is 26 years of age. उन सर्जन साहब ने एक बड़े अस्पताल में हैं, उन सर्जन साहब ने इनको कहा कि भाई तुम्हारी L3 L4 के ऊपर डिस्क दबी हुई है, ठीक है, सर्जरी होगी। इन्होंने सर्जरी करवा ली। पहले दोनों टांगों में शदीद दर्द था, कमर में था, ठीक है, सर्जरी करा ली तो उसके बाद इनके हाथ भी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठते थे, 90 डिग्री तक भी नहीं जाते। ये मैंने सुना है कि जिन लोगों ने सर्जरी करवाई उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये कहीं से नेट पे कहीं से मेरा एड्रेस निकाला, मेरे पास पहुंचा, ठीक है। मैंने कहा कि यार MRI वही 2012 का था, वो दिखाया मुझे। मैंने कहा यार, डॉक्टर साहब का नाम मैं नहीं लूँगा, मैंने कहा यार अगर मैं 2012 में ये एक MRI देखता तो मैं कभी तुम्हारी सर्जरी के लिए नहीं जाता, इसलिए कि मुझे ये जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ जो है ना, इनको फैसेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे ऊपर तक तुम्हारे सारे फैसेट जॉइंट गलत नज़र आ रहे हैं, इरोजन नज़र आ रही है, ख़राब नज़र आ रहे हैं। मैं पहले ये सोचता कि यार 55-60 साल का बाबा आता मेरे पास, तो उसमें अगर ये चेंजेस मिलती मुझे MRI में तो ऑलराइट ये उम्र के साथ होंगी, ठीक है। 26 साल की उम्र में कैसे हो जाएंगी? मैं पहले उसको सोचता कि क्या है वजह जिसकी वजह से ये हो सकता है, इसी वजह से दर्द हो, ठीक है। एनीवे ही केम टू मी बिल्कुल डंडा पकड़े हुए, झुके हुए, ठीक है। ये बच्चा एक सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मुझे एस्ट्राजेनेका लगानी थी, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जाए सर, उनके वहाँ पे लग रही थी। मैं गया हूँ छोटे बेटे के साथ जो खुद भी डॉक्टर है, ये दौड़ता हुआ अंदर से बाहर आया है, ऐसे ही लेके तकरीबन बहुत ब्रिस्क वॉकिंग के मैं पीछे रह गया, इसी तरह चलता हुआ गया है। अच्छा। जस्ट नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से, ठीक है। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बहुत सी चीज़ें पेशेंट और डॉक्टर भी किसी चीज़ से कोरिलेट कर लेते हैं। हम गिरे हैं, इसके बाद ये तकलीफ हुई है, नहीं हो सकता है तकलीफ उससे पहले से हो, ठीक है। मस्ट रियलाइज इट, और फिर उसके हिसाब से आप डॉक्टर को भी उसके जहन को भटका देते हैं। लेकिन आपकी बात का मतलब ये कि जैसे मैं मानती हूँ कि हम बाज़ दफ़ा एज अ पेशेंट बहुत सारी चीज़ें इतनी गलती कर देते हैं कि एक मामूली को क्रिटिकल कर देते हैं, लेकिन इस केस में तो मुझे ये लगता है कि बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स की अपनी डायग्नोस कभी इतनी गलत हो जाती है कि वो बजाय पेशेंट को क्योर करने के उसको और सीरियस उस मूड में ले जाता है, और फिर वो खुशकिस्मती हो कि वो एक राइट पर्सन के पास पहुंच जाए और वो उसको सही गाइड करे कि आपका मसला ये था, आपके साथ हुआ ये है और अब ट्रीट ये कर रहा है हमें। इस तरह के ये जो मामलात होते हैं, तो वही बात होती है डॉक्टर साहब कि बाज़ दफ़ा हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी ऐसी मिल जाती है कि जिसकी वजह से पेशेंट ना चाहते हुए भी बहुत हद तक सीरियस हो जाता है। देखिए, एक बच्ची मेरे पास आई 24 साल की, फातिमा नाम था। उसको एक प्रॉब्लम होती है प्रॉक्सिमल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, के ऊपर के जो मसल्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, उन एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो उस मसली को खाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, राइट। इसी की मिलती जुलती वैरायटी होती है गुलियन बार, इस तरह सब चीज़ें जो डिशान डिस्ट्रॉफी, गुलियन बार, ये सब वायरल है, ठीक है। उसमें वायरस इस पर करने लगता है। ये मेरे पास आई थी व्हील चेयर बाउंड। अच्छा। शी वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अप। इसके फादर लेके आते थे व्हील चेयर, और उसके बाद गोद में उठा के इसको काउच पे लिटा देते थे। मैं ट्रीटमेंट करता था। तकरीबन 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद ये लड़की मेरे पास से गई है, प्यारी सी बच्ची है, और अगर आप देखें तो ये बच्ची चल रही है बग़ैर किसी सहारे के। सही। ये काउच पे खुद चढ़ती थी, ठीक है, ये चलना शुरू हो गई थी। डिज़ीज़ को आप ट्रीट करो, हम लोग बनाए गए हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है डिजीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। हम लोग अब कर रहे हैं सिम्टम को ट्रीट, ठीक है। सिम्टम को जब तक ट्रीट करेंगे तो वो सिम्टम चलते रहेंगे, ठीक है। दर्द है, दर्द की दवाई दे दी, लेकिन दर्द किसी वजह से है ना। आपने दर्द की दवाई दे दी, दर्द चला गया कालीन के नीचे, उसके बाद फिर आपका
वो ख़त्म हो गया। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के बाद जो हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर उनके फैमिली मेम्बर में इस तरह के केसेस हैं कि चाहे वो एक्सीडेंट हो या घर में डोमेस्टिक एक्सीडेंट की वजह से वो व्हील चेयर पे या फिर बेड पर हों और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो आप मतलब उनको क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले आप उनके रिपोर्ट्स देखेंगे? मुझे मरीज़ चाहिए, उसकी सच्ची हिस्ट्री चाहिए। मरीज़ भी गलत हिस्ट्री देते हैं। क्यों गलत क्यों देंगे? वो तो वैसे ही तकलीफ में, वो तो बताएंगे आपको क्या हुआ। बात ये होती है, इसमें भूल भी होती है। मेरा तरीका ये है कि मैं हिस्ट्री स्ट्रेट लेता हूँ और फिर हिस्ट्री को पीछे से आगे लेके आता हूँ। ये जो प्रोसीजर है ना, उसमें जो भी चीज़ लैप्स करती है ना, अब मरीज़ मेरे पास आए, पुत्र 3 साल से दर्द है घुटने के अंदर। अच्छा कब से? पहले चलने में दर्द होता है, क्या होता है? उठने बैठने में होता है, उठने बैठने में कब से होता है? पुत्र वो तो 10 साल से है। तो इससे हमें एक सही पिक्चर मिल जाती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरीज़ हो, लेकिन एक तो मरीज़ बहुत सी बातें डॉक्टर्स जो कहते हैं ना, उस पर चल जाते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने आपसे जिक्र किया कि वाइस प्रेसिडेंट एक बैंक के थे जिनसे मुलाकात हुई। मेरे साथ एक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे उसी बैंक के, वो मुझे लेके गए थे। मुझे पता था कि इनका पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, मैंने 2 साल पहले सुना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अजीम साहब क्या हाल है आपके पेनक्रियास के? कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे 5 ऑपरेशन हो गए। मैंने कहा मुबारक हो, आपके 5 ऑपरेशन हो गए, किस क्या हुए? कह रहे हैं डॉक्टर साहब 5 स्टंट डले हुए हैं मेरे। मैंने कहा कॉमन बजट में 5 स्टंट डले हुए हैं? कहेंगे हाँ। मैंने कहा अच्छा ताजुब है, इसलिए कि मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि 2 स्टंट के बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप सर्जरी पे जाओ बाईपास के ऊपर, फिर स्टंट वाला काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा। मैंने कहा कि किसने किए थे? उन्होंने एक कराची के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का नाम दिया। ठीक है, जिला अस्पताल में सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इकबाल, मेरा दोस्त है। मैंने उनको इकबाल का नंबर दिया कि मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिएगा। मैंने ख़ुद भी इकबाल को फ़ोन किया। ठीक है, इकबाल को मैंने बताया कौन, एक उसने छोटी मोटी सी गाली दी। कौन था? मैंने कहा ये था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया।